असली गधा की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव था जहां एक गरीब व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बाजार से काफी दूर था। वह अपने सामान की बोरियां बाजार तक पहुंचाने के लिए गधे की मदद लेता था। वह गधे की पीठ पर लादकर ले जाया करता था। व्यापारी एक बहुत ही अच्छा और दयावान इंसान था और अपने गधे का भी बहुत ख्याल रखा करता था। गधा भी अपने मालिक को बहुत चाहता था, लेकिन गधे में एक बुरी आदत थी। वह था उसका आलसीपन। गधा कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसे बैठकर खाना और सोना पसंद था। एक दिन व्यापारी को जानकारी मिली कि बाजार में नमक की बहुत मांग हो रही है। इसलिए उसने बाजार में नमक बेचने की योजना बनाई। जैसे ही बाजार लगने का दिन करीब आया, व्यापारी अपने गधे पर नमक की 4 बोरियां लादकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी को पता था कि उसका गधा आलसीपन जरूर दिखाएगा, इसलिए उसने गधे को चलने के लिए 1-2 बार धक्का दिया और गधा चलने लगा। नमक की भारी बोरियों की वजह से गधे को चलने में परेशानी हो रही थी और उसके पैर भी कांपने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद व्यापारी गधे को किसी तरह आधे रास्ते लेकर आ गया। वहां व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार किया जाता था। गधा पुल पर चढ़ा और कुछ ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नदी के नीचे गिर गया। गधा नदी में जैसे ही गिरा, व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ी में तैरते हुए उसे नदी से निकालने के लिए पहुंच गया। व्यापारी ने मेहनत करके अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया। जैसे ही गधा नदी से बाहर निकला, उसके पीठ पर लदा हुआ वजन कम हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ, जब गधा नदी में गिरा तो पानी में नमक घुल गया। ये देखकर व्यापारी हताश होकर वापस घर लौटकर आ गया। इस घटना की वजह से व्यापारी को बहुत नुकसान भी हुआ, पर आलसी गधे को नई तरकीब सूझ चुकी थी और हर बार ऐसे ही करने की योजना बनाई। अगले दिन बाजार जाते वक्त जब नदी पार करने के लिए गधा पुल पर चढ़ा तो वह जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर बंधी बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी एक बार फिर घर लौटकर आ गया। आलसी गधा ये तरकीब रोज अपनाने लगा, जिसके कारण व्यापारी का बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन एक समय बाद व्यापारी को गधे की चाल समझ में आने लगी और इसको सुधारने के लिए उसने एक योजना बनाई। व्यापारी ने तरकीब निकाली कि इसकी पीठ पर एक सामान लादे जो पानी में जाकर और अधिक भारी हो जाए। व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई की बोरियां बांध दी और उसे बाजार लेकर चल दिया। जैसे ही गधा पुल के पास पहुंचा, उसने रोज की तरह नदी में गिरने का नाटक किया, लेकिन इस बार उसकी तरकीब उस पर भी भारी पड़ गई, क्योंकि पानी में जाने के बाद रुई की बोरियों का वजन 2 गुना हो गया था। यह बात गधा समझ नहीं पाया था। गधे के साथ ऐसा लगातार 2-3 दिनों तक होता रहा। वो नदी में गिरता और उसकी पीठ पर लदा हुआ वजन बढ़ता जाता। अंत में गधे ने हार मान ली। गधे को अपनी हरकतों का सबक मिल गया था। जब चौथे दिन व्यापारी और वह बाजार के लिए निकलने तो गधे ने नदी को पार करने वाला पुल शांति से पार किया। उस दिन के बाद से गधे ने अपने आलसीपन को त्याग दिया और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारी अपने नुकसान की भरपाई करना आसान हो गया।
इस असली गधे की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर कार्य को बहुत ही निष्ठा के साथ करना चाहिए और आलस में आकर किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में अपने आलसीपन का भुगतान आपको खुद ही करना पड़ता है और कई बार असलीपन की वजह से अहम कार्य भी अपने हाथ से निकल जाते हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में आप सभी व्यापारी की तरह सूझबूझ से काम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें भाई कहानी कैसी लगी गधे की, और भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।